अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस जनरल साइंस एबिलिटी में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस और लॉस परसेंटेज। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग परसेंटेज को कवर कर चुके हैं और परसेंटेज से रिलेटेड ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस एंड लॉस परसेंटेज। और उससे पहले हम लोग इनके ये टॉपिक करने से पहले हम इनके फार्मूला देखेंगे। प्रॉफिट को फाइंड करने का आसान तरीका है कि हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो है वो माइनस करते हैं। प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज़ करेगा वो गेन का भी, इंक्रीज़ का भी, ठीक है? तो इस तरह के वर्ड यूज़ करेगा तो उसका मतलब यही है कि कहीं का वो गेन किसी चीज़ को कोई काम इन्वेस्टमेंट किया और उसमें उसको इतना गेन हुआ तो उसका मतलब हम प्रॉफिट ही फाइंड करेंगे। और अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो भी हम उसका प्रॉफिट ही फाइंड कर रहे होंगे। और लॉस का जो है वो वर्ड जब आएगा तो उसका मतलब है कि किसी चीज़ में डिक्रीज़ हो जाना, ठीक है? या मतलब उस सेंस में आएगा कि जहाँ पे वर्ड डिक्रीज़ आया या लॉस की टर्म यूज़ करेगा तो वहाँ पे हम उसका फ़ॉर्मूला यही रहेगा कि हम जो ओरिजिनल प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, उसमें से हम सेल प्राइस को माइनस करेंगे। इसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज समटाइम फाइंड करने के लिए कह देते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला ये है कि हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं जो कॉस्ट प्राइस होती है उसके साथ एंड मल्टीप्लाई बाय हम 100 करते हैं। और बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि वो डायरेक्ट आपको प्रॉफिट नहीं देता बल्कि सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रहा होता है एंड देन उसमें से कहता है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। तो पहले फिर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है ये वाला फार्मूला लगा के और देन फिर उसमें से आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। सिमिलरली लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो याद रखना है हमेशा कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो ये हमेशा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल प्राइस में से फाइंड किया जाता है। और एक और टर्मिनोलॉजी अक्सर क्वेश्चन में की जाती है डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो फार्मूला है वो मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस है। और प्रॉफिट और डिस्काउंट में फ़र्क ये है कि प्रॉफिट हम जो इन्वेस्टर होता है उसके सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं कि उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है और उसको इस इन्वेस्टमेंट पे कितना फ़ायदा हुआ है वो प्रॉफिट होगा। और डिस्काउंट हम जो है कस्टमर के सेंस में बोल रहे होते हैं या कि कस्टमर ने कोई चीज़ खरीदी है और उस चीज़ पर उसको कितना डिस्काउंट मिला है, उसको कितना फ़ायदा हुआ है। तो डिस्काउंट जो है वो हम कस्टमर के साइड पे उसके सेंस में बात कर रहे होते हैं। तो अभी हम इनके एग्ज़ाम्पल्स करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन हम फिर जो प्रीवियस पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं वो उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। एग्ज़ाम्पल 1 है कि एन एटम सीपी इज़ 10 रुपीज़ यानी कि किसी कोई एटम है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये है एंड सोल्ड इट ऑन 20 रुपीज़ फाइंड प्रॉफिट यानी कि कोई चीज़ थी उसकी कीमत 10 रुपये थी और उसको बेचा है उसने 20 रुपये के ऊपर। इसका मतलब है जो बेचने वाला है उसको फ़ायदा हुआ है। अब हमने देखना है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है वो कितना है? तो प्रॉफिट का सिंपल सा फ़ॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा क्योंकि सेल प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है इसमें से। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल 2 है उसमें है कि एन आइटम्स कॉस्ट प्राइस इज़ 100 रुपीज़ एंड इट्स सेल प्राइस इज़ 50 रुपीज़ फाइंड लॉस। यानी कि कोई चीज़ थी जिसकी प्राइस थी मार्केट प्राइस जो कॉस्ट प्राइस जो थी ओरिजिनल प्राइस वो 100 रुपये थी और उस बेचने वाले ने उसको 50 रुपीज़ में सेल किया। तो अब उसको ज़ाहिर-सी बात है लॉस हुआ है, ठीक है? तो लॉस कितना हुआ है कि हम ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस को 100 माइनस 50 करेंगे तो इसका लॉस आया 50 रुपीज़। सिमिलरली हम इसके अंदर अब परसेंटेज फाइंड करेंगे। थर्ड एग्जांपल है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी डिक्रीजेस फ्रॉम ₹25 टू ₹21 व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर डिक्रीजेस। यहाँ पे उसने डिक्रीजेस की टर्म यूज़ की लेकिन इससे मुराद लॉस ही है कि कंपनी के शेयर्स थे ₹25 और उसको शेयर कम होके ₹21 हो गए। तो अब उसके शेयर्स कम हुए यानी कि उसको लॉस हो रहा है। हमने उसके लॉस को की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सिंपल पहले हम लॉस फाइंड करेंगे कि जो ओरिजिनल प्राइस में से हम माइनस करेंगे जो मतलब सेल प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 25 बनती है फार्मूला के हिसाब से एंड 21 उसका जो है वो सेल प्राइस बनती है। तो 25 माइनस जब हम 21 करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ आएगा 4 यानी कि इस कंपनी के शेयर्स का लॉस कितना है या डिक्रीज़ कितना है 4 रुपीज़ है। हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको फार्मूला लगाएंगे लॉस परसेंटेज का।
लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है हमारे पास, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 आएगा। लॉस की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय सीपी हमारे पास 25 ओरिजिनल है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और 25 वन ज़ा 25 और 25 फोर ज़ा 100 होता है, तो 4 फोर ज़ा मल्टीप्लाई होगा तो 16% आएगा, यानी कि इस कंपनी के शेयर्स में कितना डिक्रीज आया, 16% का डिक्रीज आया। एग्जाम्पल 4 में है कि द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर राइजेस फ्रॉम 5 रुपीज़ टू 15 रुपीज़, वट परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। यहाँ पर न्यूज़पेपर की प्राइस जो थी वो पहले 5 रुपये थी, फिर इंक्रीज करके 15 कर दी, तो इसका मतलब है इंक्रीज आया है, फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो वो हमने इंक्रीज फाइंड जो करना है वो इन द टर्म ऑफ परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले हम इसको गेन और इंक्रीज फाइंड करेंगे, वो यही है कि जो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा। तो सेल प्राइस हमारे पास 15 रुपीज़ है, 15 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास जो गेन आया या इंक्रीज आया वो 10 रुपीज़ का आया। अब इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है, इंक्रीज डिवाइडेड बाय जो सीपी ओरिजिनल प्राइस थी न्यूज़पेपर की वो मल्टीप्लाई बाय 100 आया, और इंक्रीज की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 और इंटू 100 आ जाएगा। 5 वन से 5 होता है, 5 20 100 होता है, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200% आया, यानी कि जो न्यूज़पेपर की प्राइस है उसके अंदर 200% का इंक्रीज आया, वो 5 से 5 15 रुपीज़ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 तक तो सिंपल क्वेश्चन थे, जिसमें हमने पहले प्रॉफिट और लॉस और फिर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पढ़ा। अब हम थोड़े कम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है कि अली सोल्ड अ हाउस एट अ लॉस ऑफ 15% फॉर रुपीज़ 38 लैख 25 28 3,82,500 रुपीज़। ये उसकी इस प्राइस पे उसने अपना हाउस सोल्ड किया, और उसके ऊपर लॉस उसको कितना पड़ा है, 15% का पड़ा है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, उस हाउस की असल में प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। तो अगर हम इसका जो सेल प्राइस देखें वो हमारे पास है 3,82,500 रुपीज़। लॉस कितना है, 15%, सीपी ऑफ हाउस वी हैव टू फाइंड। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 आएगा, ठीक है। और हमें लॉस नहीं दिया हुआ इसके अंदर, तो हम पहले लॉस फाइंड करेंगे। आप अलग से भी पहले लॉस फाइंड कर सकते हैं, या सेम फार्मूले के अंदर ही लॉस का फार्मूला पुट कर देंगे। लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 आ जाएगा। और हमें हमारे पास लॉस परसेंटेज 15% दिया हुआ है, सीपी हमें नहीं मालूम, माइनस जो कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है वो 3,82,500 है, वो दिया हुआ है, एंड डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 आएगा। हम इसको रीअरेंज कर देंगे, इस सीपी को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 15 सीपी आएगा यानी कि कॉस्ट प्राइस, और इधर 100 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 इंटू कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, और इक्वल्स टू ये सीपी अपनी जगह पे माइनस एंड 3,82,500 अपनी जगह पे आ जाएगा। अगेन अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में है, हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएं और इस वैल्यू को हम इस तरफ लेके आएँ, तो जो इसके साथ माइनस का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 3,82,500 इक्वल टू ये सीपी अपनी जगह पे रहा, इसका साथ यहाँ पे प्लस का साइन था, उस तरफ जाके ये माइनस हो गया, तो -15 सीपी डिवाइडेड बाय 100 आ गया। और अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास 100 आएगा, और सीपी 1 है तो 1 इसका 100 से का एलसीएम इसका 100 ही आएगा, तो 100 सीपी माइनस 15 सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब हम 100 सीपी माइनस 1500 सीपी, इसमें से दो के सेम वैल्यूज़ हो गए तो उनको माइनस करेंगे तो 8500 इंटू सीपी डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3,82,500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इक्वल टू 85 इंटू सीपी आ जाएगा। और जब हम इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ीरो और इंक्रीज़ हो गए, यहाँ पर 85 को दूसरी तरफ जाके हम डिवाइड कर देंगे, और देन जो है वो इसका सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस आ जाएगी। और जब हम इनको डिवाइड किया तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस हाउस की आई वो 4,50,000 आई, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस इज 4,50,000, जो कि उसने 15% लॉस पे 3,82,500 में सेल किया था। अच्छा, इसी तरह अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुका है। सबसे पहले ये प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर।
सवाल था कि इट टेक्स 3 लीटर्स ऑफ पेंट टू कवर एन एरिया ऑफ 24 स्क्वायर मीटर. What percentage increase in the quantity of the paint would be required to cover an area of 50.4 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो अगर हम सोल्यूशन इसका देखें तो मतलब कहने का कि वो कहता है 3 लीटर ऑफ पेंट कवर्स करता था कितना एरिया 24 मीटर स्क्वायर, यानी 24 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया है तो उसके ऊपर 3 लीटर पेंट चाहिए था. अब वो कहते हैं कि अगर हम 50.4 स्क्वायर मीटर का एरिया पेंट करना चाहते हैं तो हमें अपने पेंट की क्वांटिटी को कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा. तो व्हाट इंक्रीज परसेंटेज इन पेंट क्वांटिटी नीडेड, हमने ये फाइंड करनी है. ठीक है, और इफ एरिया उसने हमें दे दिया न्यू एरिया 50.4 मीटर स्क्वायर. अब हम अगर इसी बात को सिंप्लीफाई करें कि 24 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना पेंट चाहिए 3 लीटर, तो इक्वल्स टू 24 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लीटर, और हमें 1 के लिए कितना चाहिए होगा, तो यहाँ पर 4 जो है 24 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. और हम क्या करेंगे, हमें तो 50.4 के लिए चाहिए तो हम 50.4 को उधर जाके उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 50.4 आ जाएगा. जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें कितना पेंट चाहिए, 6.3 लीटर्स पेंट हमें चाहिए. अब हमने तो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है कि कितना पेंट की परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द पेंट क्वांटिटी इक्वल्स टू चेंज इन अमाउंट, कि कितनी अमाउंट चेंज की, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट ऑफ पेंट, ये क्वांटिटी हमें कितनी रिक्वायर्ड थी पहले, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा. अगर हम गौर करें तो ये वही प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज वाला ही फार्मूला है कि पहले अगर यहाँ पे सपोज ये प्रॉफिट है या गेन है तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट कितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो सीपी आता है या जो भी ओरिजिनल प्राइस होती है वो आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100. तो फार्मूला सेम है, जस्ट वर्डिंग का फर्क है. अब हमारे पास चेंज कितना आया, पहले हमारे पास 6.3 तो अभी आया है. ठीक है, और पहले 3 था, तो 6.3 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास चेंज इन अमाउंट आ जाएगा जो कि 3.3 है, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास 6.3 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100. और जब हम इस होल वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 110%, यानी कि हमें 50.4 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए 110% अपनी पेंट की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि पहले हमें 24 मीटर स्क्वायर के एरिया को 3 लीटर कवर कर रहा था. तो अब हम अगर 110% अपनी अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो 50.4 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो जाएगा. सिमिलरली 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत सिंप्लीफाई था कि द कॉस्ट ऑफ द हायरिंग अ कार इन 2018 वाज ₹260 and which is 20% more than the fare in 2018. What was the cost of the hiring a car in 2013? यानी कि वो बता रहा है कि 2018 में हम जो कार हायर कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमें कितना पे करना पड़ रही है, ₹264, और जो कि 2013 में जो हम पे कर रहे थे ये उससे 20 गुना ज़्यादा है. अब हमने ये फाइंड करना है कि 2013 के अंदर कार हायर करने की कॉस्ट कितनी पड़ती थी. तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार इन 2018 इक्वल्स टू ₹264 है, एंड परसेंटेज इंक्रीज कितना आया देन 2013 वो 20% है. 20% ऑफ 264 अगर हम फाइंड करें सिंपल तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 264 आ जाएगा. तो हमने सिंप्लीफाई किया, रुपीज़ में हमारे पास ये वैल्यू आई 52.8%, यानी कि ये 20% कितना है, 52.8 है. इसका मतलब है कि अभी 2018 के अंदर 2013 के मुकाबले में 52.8 रुपीज़ ज़्यादा जो है वो कॉस्ट पड़ रही है. तो इसका मतलब है जो 2018 की वैल्यू है उसमें से हम 52.8% जो 20% उसका वो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 2013 आ जाएगा. तो हायरिंग कॉस्ट इन 2013 इक्वल्स टू 264 माइनस 52.8 आ जाएगा. जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा रुपीज़ में 211.2, यानी कि 2013 में गाड़ी का जो किराया था, फेयर था वो 211.2 रुपये था, जो कि अब 20% बढ़ के 264 हो गया है. तो ये एक सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई बहुत मुश्किल लॉजिक या बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं पूछी गई थी. सिंपल हमने 20% को कन्वर्ट कर लेना था और उसकी वैल्यू को माइनस कर लेना था. और इसी तरह 2021 के अंदर भी सवाल आया है, और जो कि जिसमें है कि मिस्टर रहील इन्वेस्ट 60,000 रुपीज़ इन एन अकाउंट
दैट अर्न सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये इसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल है, प्रॉफिट की ही बात हो रही है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ। जहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक करेंगे, वहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फार्मूलाज भी पढ़ेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ 55 ईयर द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ 85,000 रुपीज़। कैलकुलेट द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। यानी कि वो कहता है कि एक मिस्टर रहील है, उसने इन्वेस्टमेंट की 60,000 रुपये। 5 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 85,000 रुपये। ठीक है, हमने उसके पर ईयर का इंटरेस्ट देखना है कि उसको पर ईयर कितना फ़ायदा हुआ, उसके ऊपर कितना फ़ायदा तो हम नहीं कह सकते, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ा उसको। तो हमने वो पर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो अगर हम इसका प्रॉफिट देख लें, हम प्रॉफिट तो कह सकते हैं कि उसने 60,000 इन्वेस्टमेंट की और 5 सालों बाद उसको 85,000 मिल रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, रुपीज़ 85,000 माइनस रुपीज़ 60,000। 85,000 में से माइनस 60,000 करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो 25,000 है। यानी कि 5 सालों बाद जो उसको प्रॉफिट पड़ रहा है या उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा है वो 25,000 रुपये का है। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट पर ईयर कितना होगा, 25,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो पर ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, 5,000। तो सिंपल सी बात है कि अगर 60,000 की वो इन्वेस्टमेंट करता है तो हर साल उसका जो इंटरेस्ट रेट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है, वो 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।